नमस्कार, मैं रिया तोमर आप सभी का स्वागत करती हूं जागृति समाचार में। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार का चौतरफा विरोध हो रहा है। राजनीतिक दल से लेकर आम जनता सड़कों पर है। इसके बावजूद पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री की कीमतों में कमी आने की बजाय बढ़ोतरी हो रही है। इससे नाराज कांग्रेस प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जता रही है। इसी के चलते उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के कहने पर प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने पेट्रोल पंपों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन की मेजबानी कर रहे पूर्व जिला पंचायत संदीप चीमा ने कहा, केंद्र की गलत नीतियों से आम जनता परेशान है। इसी दौरान महंगाई बढ़ने की बात करते हुए संदीप ने कहा कि देश की जनता ने बीजेपी को उम्मीद के साथ वोट दिए थे, लेकिन आज सभी लोग परेशान हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। अब तो महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम मोदी चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन के नाम पर महंगाई की आग में जनता को झोंक रहे हैं। नगरपालिका चेयरमैन और ईओ पर लगा रिश्वत का आरोप। खबर गदरपुर से है, जहां पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानों को बनाने के नाम पर नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ ने रिश्वत मांगी। बाद में व्यापार मंडल ने पुलिस की रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाया। व्यापारी लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे रोकने के लिए 4 थानों की पुलिस को बुलाया गया। इस बीच अधिकारियों और व्यापारियों में बहस भी हुई। खबर को और जानने के लिए हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संजीव गायनी के साथ। देंगे, पूरा शहर यहाँ पर है, व्यापार मंडल यहाँ है, मेंबर यहाँ है, सब लोग यहाँ पर है। अच्छा, आपकी अभी सुनवाई यहाँ थाने में भी नहीं हो रही है, तो क्या वजह बताई जा रही है? कोई वजह नहीं, सिर्फ ऊपर के दबाव है, इन लोगों के ऊपर नहीं कर रहे हैं ये कोई भी कार्रवाई। हम लोग नहीं है इस समय, तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ है, सारे व्यापारी लोग एक साथ हैं। सुनवाई सब होगी। ये है कि अगर ही सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। आज हम सब लोग यहाँ व्यापारी लोग भी और सभी सर्वधर्म समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो 3 तारीख को जो हमारे वादी पक्ष हैं उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थाने में दी गई थी, तो ये कहा गया था भी जांच के उपरांत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो आज 10 दिन लगभग बीतने के बाद जो है मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, तो हम इसीलिए आज यहाँ थाने में एकत्रित हुए हैं कि भाई मुकदमा दर्ज करिए और जो भी इसके खिलाफ जांच करिए, और जो भी इसके जिसका आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। रहकर प्रक्रिया जो है ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, और प्रशासन द्वारा जिस तरीके से उस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर नगर पालिका में वो प्रक्रिया चालू हुई। नगर पालिका अपना हाउस टैक्स जो नाम करती है उसके लिए 1 महीना प्रकाशन के बाद अखबार में 1 महीने का समय देती है कि अगर किसी भी कोई आपत्ति हो किसी को, तो वो अपनी आपत्ति लगाएं। इस प्रकरण में, इसी मामले में 1 महीने के अंदर अंदर एक आपत्ति दर्ज की गई थी। उस आपत्ति पे हम लोगों ने कार्रवाई की सुनवाई करते हुए इस जमीन की जांच के लिए माननीय तहसीलदार महोदय को भेजा था। जो तहसीलदार महोदय से हम लोगों ने इस जमीन की तस्दीक करवाई थी, और तस्दीक करवाने के बाद हमें जब ये पता चला कि ये ज़मीन सरकारी है, लीज की ज़मीन है, जो कि उस 1953 में देवी शरण नाम के व्यक्ति के नाम लीज थी, और उसकी लीज को ख़त्म हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। तो मौके पे वो ज़मीन आज की डेट में सरकारी है, और सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण को रोकना ये नगरपालिका का पहला दायित्व है। नगरपालिका यहाँ जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसकी कस्टोडियन होती है, और कोई भी किसी भी तरीके का अवैध काम रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सर, आप पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप 4-5 लाख रुपये उनसे मांग रहे हैं। आरोप लगाना तो एक तरीके से बिल्कुल निराधार है, और लोकतंत्र है, जिसको जो आरोप लगाना हो वो लगा सकता है। किसी का मुंह तो हम लोग नहीं बंद कर सकते। और अगर मैं 4-5 लाख रुपए मांगता, कभी ये लोग 4-5 लाख रुपए की बात करते हैं, कभी 8-9 लाख रुपए की बात करते हैं, कभी 10 लाख रुपए की बात करते हैं। भगवान ने मुझे इतना दिया है कि अगर ये 1-8 करोड़ की बात करते तो शायद मेरे लिए बेहतर होता। आज ही आइए फोटो बनवाइए, आज ही आइए फोटो बनवाइए, बनाते हैं शादी विवाह की भी एल्बम। अरे पासपोर्ट साइज फोटो मिनटों में तैयार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार, जगदीश कलर लैब पे आओ एक बार। संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग, संग 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 चलो मेरे संग, जगदीश कलर लैब पे चलो मेरे संग।
वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हुआ निरीक्षण। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के साथ विधायक राजकुमार ठुकराल ने राधा स्वामी सत्संग व्यास के सेंटर पर चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इसके अलावा RSSB के सेवादारों की तारीफ की। राज्य मंत्री ने कहा कि सेवा भाव और अनुशासन की प्रेरणा राधा स्वामी सत्संग के घर आकर मिलती है। एरिया सेक्रेटरी हरीश सेतिया ने बताया कि रोज 10,000 वैक्सीनेशन किए जाते हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की आज्ञा से वैक्सीनेशन काम में पारदर्शिता रखी गई है, जिससे सुविधा अनुकूल रहेगी।